अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूनिक क्लासेस में अहमद अशरफी आप तमामी सामाईन व नाजरीन का खैर मकदम करता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लास। तो देखिए, बेसिक क्लास में हम लोग जानेंगे पहले लेटर जानेंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट, ये सब जानेंगे आज के क्लास में। तो देखिए लेटर क्या होता है। व्हाट इज लेटर? लेटर किसे कहते हैं, हुर्फ किसे कहते हैं? देखिए लेटर्स आर द written symbols any language basic sound। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। CDFNK, कुछ भी आप लेटर लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हुर्फ। हुर्फ किसको कहेंगे? किसी भी ज़बान की बुनियादी आवाजों की लिखी हुई निशानियां होती है। जैसे देखेंगे B, C, कुछ भी लिख सकते हैं वगैरह। और यहाँ कर दीजिए ETC। फिर से एक बार देखते हैं, व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर? लेटर्स आर द रिटन सिंबल्स एनी लैंग्वेज बेसिक साउंड्स। एग्जाम्पल में CDFNK ETC। हुर्फ किसी भी जबान की बुनियादी आवाजों की लिखी हुई निशानियां होती है, जैसे ABCKLD वगैरह वगैरह। तो अब देखेंगे, अगला देखेंगे व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है इसके बारे में अब देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट A to Z fixed order of letter are called
अल्फाबेट। फिर से देखते हैं, व्हाट इज अल्फाबेट? A to Z fixed order of letters are called alphabet। हाँ, तो अब उर्दू में देखेंगे कि अल्फाबेट को क्या कहते हैं? हुरूफ़े तहज़ी कहते हैं। हुरूफ़ तहज़ी हुर्फ की तरतीब को हुर्फ तहज़ी कहते हैं। यह इसे अल्फाबेट भी कहा जाता है। हुर्फ तहज़ी हुरूफ की तरतीब को हुर्फ तहज़ी कहते हैं, या इसे अल्फाबेट भी कहा जाता है। अब जानेंगे कि लेटर्स कितने होते हैं। तो अंग्रेजी ज़बान में हुर्फ की तादाद 26 होते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अल्फाबेट? A to Z फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। उसके बाद इसको उर्दू में कहते हैं हुरूफ तहज़ी। हुरूफ की तरतीब को हुर्फ तहज़ी कहते हैं, या इसे अल्फाबेट भी कहा जाता है। अंग्रेजी ज़बान में इसकी तादाद, हुर्फ की तादाद 26 होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे आपको इससे आगे ले चलूँगा। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।